विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्न टॉपिक पांचवा सादृश्यता, कौन सा टॉपिक सादृश्यता बता रहे हैं, इसको एनालॉगी कहते हैं। अब इसके बारे में ध्यान से सुने, अपने ज्ञान को वर्धन करें। अब प्रश्न पहला है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका कंपैरिजन, इस कॉलम का उत्तर भी, इसका कंपैरिजन इससे करना है, उसी प्रकार से ये अनुपात में है और ये समानुपात में है, इसका कंपैरिजन इसमें करना है। तो इसमें क्या है विकल्प, ये में एक त्रिभुज है, ये डबल हो रहा है, तो एक चतुर्भुज है, वर्ग है, तो ये भी डबल वर्ग होगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा? विकल्प सी हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा दूसरा है, क्या है, एक इस प्रकार से रेखा को जो बना हुआ है, इस प्रकार की जो रेखा बना हुआ है, इसमें इस प्रकार में एक बढ़ रहा है, एक पंचभुज बन रहा है। पंचभुज में ये भी पंचभुज है, लेकिन इसमें एक रेखा यहां से बढ़ रही है। इसी प्रकार से ये वर्ग है, क्या है? वर्ग है। वर्ग में अब एक यहां भी बढ़ जाएगा, तो अगले क्रम में हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन? डी हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा तीसरा है, इसमें इस प्रकार के चित्र आप देख रहे हैं, इसमें एक वर्ग में एक नुकीला है और ये किस दिशा में घूम रहा है? इस दिशा में, यानी कि वामावर्त। अब वामावर्त जब घूम रहा है तो ये यहाँ पे है, यहाँ तो वामावर्त घूमा दक्षिण सीधा, फिर बाएं साइड ये 45 अंक घूम रहा है। कितना अंश? 45 अंक। अब इस चारों विकल्पों में ए बी सी डी में हमारा विकल्प हो जाएगा प्रश्न तीसरे का डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अब इसको देखें, यहाँ पे ये 45 अंश घुमा हुआ है, अतः हमारा विकल्प डी है। अब प्रश्न हमारा चौथा है। प्रश्न चौथे में एक किस प्रकार से एरो बना हुआ है, यह किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसका अनुपाते इसका है, तो समानुपाती ये रेखा समानुपाती कौन सी रेखा होगी? तो ए बी सी डी, तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी। अब हमारा प्रश्न पांचवा है। प्रश्न क्या है, इसमें इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के क्रम में बढ़ा हुआ है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भाग में बढ़ा हुआ है, ये तीन रेखा हो गई। देखिए इसका अनुपात, इसका ऊपर ये तीन रेखा थी और नीचे भी बीच में खड़े और बेड़ी तीन रेखा थी, इसमें एक रेखा कम हो गई। फिर आगे जाकर इसका में एक रेखा कम हुई थी, इस समानुपात में कौन सी रेखा कम होगी? तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ए बी सी डी में कौन सा विकल्प होगा? सी। अब प्रश्न छठा है, इस प्रकार से एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एक सीधा नीचे था ऊपर हो गया, तो 180 अंश घूमा है, ये भी 180 अंश घूमेगा तो इधर आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा विकल्प हमारा होगा? ए बी सी डी में हमारा विकल्प ए। कौन सा विकल्प? अब प्रश्न सातवां है। प्रश्न कौन सा है? सातवां। अब इसमें इसमें देखेंगे कितने रेखाएं हैं। अगर ऐसे गिनेंगे तो तीन रेखा दिख रही, लेकिन इसमें पांच रेखा है। पांच रेखा से ये बना हुआ है, तो तीन रेखा इसमें दिख रहा है, एक दो तीन। तीन रेखाओं के समानुपात क्या बन सकता है? चतुर्भुज, वर्ग, खष्टभुज और त्रिभुज। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। कौन सा विकल्प? डी हमारा हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा कौन सा है? आठवां। इसमें इस प्रकार से यूं आकृति में है, तो ये इस आकृति में है, तो 90 अंश घूम रहा है, तो इस समानुपात में कौन सा होगा? 90 अंश घूमेगा, तो हमारी आकृति कौन सी बनेगी? विकल्प हमारा ए बी सी डी, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न हमारा नवा है। नवा में प्रश्न चित्र इस प्रकार से है, दो गोला एक एरो, तो इसमें एक परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा?
इसी प्रकार से जब ये गोला है तो एक एरो ये नीचे आ गया, ये घुमा हुआ है, ये जब इसको इधर घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला लाइन में हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लाइन में 180 अंश घूमेंगे। कितना, 90 अंश। किस वर्त में, वामा वर्त में। तो अगला उत्तर होगा। इस प्रकार से हमारी ए बी सी डी में कौन सी आकृति होगा, हमारी डी आकृति होगा। अब प्रश्न 10 में प्रश्न चित्र में उत्तर चित्र में आप मेल करें तो इस प्रकार से एक शुभ का चिन्ह है, इसमें कम हो गया तो ये चतुर्भुज है तो ये कम हो जाएगा। तो कौन सी आकृति बनेगी, ए बी सी डी, क्या बनेगा, विकल्प हमारा सी। अब प्रश्न 11 है। इस प्रकार से एरो है, इस एरो में इस प्रकार के बढ़ोतरी हुआ है, बीच में गुड़े का और चारों तरफ एरो। तो इस प्रकार की आकृति में हमारी आकृति इस प्रश्नों से मेल करें तब समझ में आएगा, ए बी सी डी। तो 11 में हमारा प्रश्न कौन सा होगा, प्रश्न है हमारा आंसर डी। इसमें ये गुड़े का था, इस प्रश्न में गुड़े का था तो इसमें भी गुड़े आया, ये प्लस का है तो इसमें भी प्लस का आएगा, और चार आकृति बाहर का है तो बाहर का है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प डी आया। अब प्रश्न हमारा 12 है। इस प्रकार से प्रश्न में ये इसके समानुपात है, ये घड़ी की चलने की सुइयों की दिशा में, किस दिशा में, दूसरे घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में। अगर इसको ये विपरीत दिशा का बोलते हैं ना, इसको ये विपरीत दिशा में 90 अंश घूम कर पलट गया है, ये 90 अंश घूम कर पलट गया है। तो उसी प्रकार से ये घड़ी की विपरीत सुइयों की दिशा में 90 अंश घूमकर पलटेगा। तो विकल्प कौन सा होगा, ए बी सी डी, हमारा विकल्प बी है। अब प्रश्न 13 है। प्रश्न कौन सा है, 13। इस प्रकार से चित्र में हमको दिखे हुए है, इस प्रकार के चित्र में एक बार बाहर है तो फिर अंदर की तरफ ये रेखा पड़ रही है। तो इस प्रकार से बाहर पड़े हुए रेखा अंदर की तरफ होगा। तो विकल्प कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो 13 में हमारा कौन सा विकल्प होगा, विकल्प हमारा सी। प्रश्न है 14। इसमें है दो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में पड़े हुए हैं तो ऊपर एक बंद है। इसी प्रकार से इस प्रकार से चित्र में किस प्रकार की हमारी आकृति होगी, विकल्प ए बी सी डी। क्योंकि आप ऐसा देखें कि पलटा हुआ है 180 अंश, तो ये भी पलटेगा 180 अंश। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, ए। प्रश्न 15 है। इस प्रकार से घुमा हुआ एरो है, बीच में फिर बिंदु आ गया तो इस प्रकार से है तो बीच में भी बिंदु आ जाएगा। तो ए बी सी डी में कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमारा विकल्प है सी। कौन सा विकल्प है, सी। प्रश्न 16 है। इस प्रकार से एरो लगा हुआ है, प्रश्न कौन सा है, 16। इस प्रकार से एरो लगा हुआ, उसमें एक त्रिभुज है तो ये किस दिशा में घूमा, दक्षिणावर्त में। तो इसमें से कौन सा होगा, 16 में हमारा विकल्प ए बी सी डी। 16 में हमारा कौन सा विकल्प होगा, सी। ये इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है, ये पहला चित्र जो है, इसमें ये पहला चित्र जो है, इसको जब दर्पण में आप देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब ये है तो इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सी। प्रश्न हमारा है 17। यह इस प्रकार की आकृति है तो ये घुमा हुआ आकृति है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम रहा है, इधर घूम रहा है तो इस प्रकार आकृति बना है। तो ये इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी तो कौन सी आकृति बनेगी, ए बी सी डी। 17 में हमारा कौन सा विकल्प होगा, 17 में हमारा विकल्प बी होगा। जिस प्रकार से ये एरो तीर है, ये पलटी हुआ लेकिन इसमें तीर यथावत रहा, उसी प्रकार से दूसरे का चित्र ये पलटी होगा तो यथावत इसी दिशा में रहेगा। तो हमारा विकल्प कौन सा है, अब हमारा विकल्प ए बी सी डी। तो कौन सा विकल्प रहेगा, विकल्प हमारा
सी विकल्प हमारा कौन सा होगा? सी। अब हमारा 19 में इस प्रकार से चित्र है, तो इसका इस प्रकार से विच्छिन्न रेखाओं में परिवर्तित हुआ, तो ये किस प्रकार से होगा? ये भी विच्छिन्न रेखाओं में होगा। तो ये ऊपर है विच्छिन्न रेखाओं में उसी प्रकार से आया। तो 19 में ए बी सी डी विकल्प में कौन सा होगा हमारा विकल्प? हमारा विकल्प है 19 में सी। कौन सी आकृति है? सी आकृति। अब प्रश्न संख्या हमारा 20 है। इस प्रकार से बने हुए त्रिभुज रेखाएं एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। ये क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से बना हुआ चित्र कौन सा होगा? ए बी सी डी। बीच में हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा ए है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको सादृश्य क्या किसमें सादृश्यता में एनालॉग में बताया। अब दूसरा हमारा होगा, जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको हम दिखाते हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमो नमः।